आपके साथ राखी लांबा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार के 2 मंत्री अभी जेल में बंद हैं और वो भी भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में। और अब केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी की शुरू से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। प्रधानमंत्री आज भी साफ कर चुके हैं कि उनके सत्ता में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इसके लिए वो एक्शन भी लेते रहते हैं। अब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करते हुए कहा कि एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी। और उधर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर जांच की तलवार लटक गई। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। तो भैया के इस बयान के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समय लगभग 1 साल से खराब ही चल रहा है। वो बेचारे एक मुसीबत से निकलते नहीं हैं और दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं, या यूं कहें कि लगभग 1 साल से उनके भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती ही जा रही हैं और उनकी असलियत जनता के सामने आ रही है। वो भले ही कथित शराब नीति का मामला हो या फिर अध्यादेश को लेकर। अध्यादेश से पहले दिल्ली सीएम अपने शीश महल को लेकर चर्चाओं में थे, जहां आरोप था कि जनता की मेहनत की कमाई से उन्होंने अपनी सभी सुख सुविधाओं के लिए शीश महल बनवा लिया। इस मामले को लेकर जांच की आंच लगातार केजरीवाल पर थी। विपक्ष का यह तक कहना था कि केजरीवाल इस मामले में जेल भी जा सकते हैं। उनके 2 साथी पहले से ही जेल में हैं। अब शीश महल के मामले में हो सकता है कि केजरीवाल की मुसीबतें भी बढ़ जाएं, क्योंकि इस मामले में अब केजरीवाल पर जांच की तलवार लटक चुकी है। इस पूरे मामले की जांच अब कैग करने वाला है, जो केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के रेनोवेशन की अब CAG ऑडिट होगी। इस ऑडिट में सरकारी बंगले के रेनोवेशन में हुई अनियमितताओं और उल्लंघन की विशेष जांच होगी। उपराज्यपाल VK सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 24 मई को LG ऑफिस ने केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन के खर्चों से जुड़े मामले को लेकर कैग द्वारा विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक आवास में रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितताओं की बात कही गई थी। इस पत्र में लिखा गया था, सरकारी बंगले के रेनोवेशन में काफी खर्च किया गया है, वो भी उस वक्त जब देश कोविड-19 से जूझ रहा था। तब केजरीवाल अपने महल को संवारने में लगे हुए थे। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री की मिलीभगत से मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के नाम पर किए गए खर्चों पर सवाल खड़े किए थे। इसी पत्र के जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है।
मतलब इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी और रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मामले की तह तक पहुंचकर पता लगाया जाएगा कि आखिर इतना पैसा कहां से आया और कैसे और क्यों खर्च किया गया। सारा खेल इस रिपोर्ट के बाद खत्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि केजरीवाल के आवास में 8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं। रिपोर्ट में यह तक कहा गया था कि सरकारी आवास में मार्बल जो लगा है वो वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1,15,00,000 रुपए बताई जा रही है। इस बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के खर्च करने की बात सामने आई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी लंबे समय से सवाल भी करती आई है। सरकारी आवास की तस्वीरें आने के बाद से ही केजरीवाल सवालों के घेरे में थे, क्योंकि केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि सरकारी सुख सुविधाओं से वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी है और इसी तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि जैसे ही सवालों की बौछार हुई, इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई भी पेश की। आम आदमी पार्टी के सांसद और पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा था कि जिस घर में केजरीवाल रहते हैं वो 1942 में बना था। चड्ढा का यह भी कहना है कि घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक छत से पानी टपकता था। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने इसका ऑडिट किया था। उनका कहना था कि एक सरकारी बंगला है, दूसरे सीएम और पीएम से भी तुलना की जानी चाहिए। आप प्रवक्ता ने यह तक कहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर चूना रगड़ाई पर 20 करोड़ का खर्च हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी का आवास बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ हो सकती है। ये रकम दोगुनी या इससे भी अधिक हो सकती है। ऐसे में जहां अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते हैं, ये कहते हैं कि वो जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो जनता के पैसों से शीश महल बना रहे थे। ऐसे में कैग की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट पर कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। कई राज्यों के सीएम भी सदन में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं या फिर सवाल खड़े करते हैं। अब ये देखना होगा कि जांच शुरू कब होती है और कौन कौन से पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है, और रिपोर्ट में जो जो बातें सामने आती हैं वो केजरीवाल के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ाने वाली होती हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है।